यहाँ पर ईश्वर ने एक सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम को आप फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं, और इस सिस्टम में वर्ण तैयार किए गए, जिसमें ब्राह्मण है, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं। ब्राह्मण वो जो पूजा कर्म शिक्षा आदि का कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय वो जो देश की सेवा का कार्य कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, सेना में है, पुलिस में है, वे सभी लोग क्षत्रिय हैं। और जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो सभी लोग वैश्य हैं, और जो लोग जॉब में हैं, नौकरी में, दे ऑल आर शूद्र। ये सिस्टम है, और ये सिस्टम बड़ा सुंदर सिस्टम है। लेकिन मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति के, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनुस्मृति के अनुसार कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी शूद्र हो सकता है। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र थे, जिनमें से कुछ क्षत्रिय रहे, उनमें से कुछ ब्राह्मण हो गए, कुछ शूद्र हो गए। कुछ ने कहा कि हम तो ये अडॉप्ट करेंगे। पहले ये व्यवस्था थी कि व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण चुन सकता था। एक पिता के 4 बेटे हैं, चारों अलग अलग वर्ण चुन सकते थे। पहले जाति की बात नहीं थी, पहले जाति वाली कोई बात नहीं थी। तो जो परमात्मा का दर्शन, अगर आप ये कह रहे हैं कि साहब ये, तो जो आपको परमात्मा के नजदीक ले जा रहा है, हमारे यहाँ उसको देवता कहा गया है। जो आपको ईश्वर के नजदीक ले जाए, तो ईश्वर के नजदीक ले जाने वाला कौन हुआ? उनका दूत ही हुआ, उनका कार्यकर्ता हुआ, जो देवता होते हैं। अब जो व्यक्ति आपको ईश्वर के नजदीक ले जाने का कार्य कर रहा है, वो देवता नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी चीज, दर्शन शास्त्र के अनुसार अगर बात करूं, तो जब मुगलों ने आक्रमण किया, जब आदि लोगों ने आक्रमण किया, वो एक ऐसा समय था कि वही ब्राह्मण थे जो अपनी चोटी और जनेऊ नहीं कटवाना चाहते थे, उन्होंने गर्दनें कटवा दी। कई ऐसे ब्राह्मण थे जिन्होंने उस समय वेद और शास्त्रों की रक्षा के लिए 150-200 साल जंगलों और में, अभी की बात बता रहा हूं, 500-700-800 साल पहले की, निवास किया और अपने शास्त्रों को छुपा छुपा के रखा। और अगर वो शास्त्र उनके पास दबे न रहते, छुपे न रहते, तो आज हमारे पास एक भी शास्त्र नहीं होता। आज हम और आप जितने ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, उस अगर भाष्य को समझें, आप भारद्वाज टाइटल लिख रहे हैं, आप जानते हैं भारद्वाज ऋषि ने कितना बड़ा गिफ्ट इस संस्कृति को दिया है, तो वो सारी चीजें तो लुप्त हो जाती अगर ये ब्राह्मण नहीं होते तो जो आपको परमात्मा के करीब ले जाने की चर्चा, भगवान ने जिसको नियुक्त किया, क्योंकि भगवान ने सबको एक स्पेसिफिक कार्य के लिए नियुक्त कर दिया कि आप ये ड्यूटी की बात है। आप लिख रहे हैं अन्य वर्ण को देवता क्यों नहीं कहा जाता? प्रभु ने भेदभाव किया है। पहली बात तो जीवन में ध्यान रखिएगा, सब कुछ कीजिएगा, प्रभु के ऊपर किसी भी तरह का आरोप मत लगाना, क्योंकि आपके और हमारी ये हैसियत नहीं है कि परमात्मा के ऊपर किसी भी तरह का हम आरोप लगा दें। ईश्वर सदा दोष मुक्त होता है, ईश्वर को कोई दोष नहीं होता। आपके पिता चाहे कैसे भी हों, पिता को दोष नहीं दे सकते आप, और अगर आप दे रहे हैं तो हमसे नालायक कोई औलाद नहीं हो सकती। आपकी दृष्टि में यह भेद हो सकता है, क्योंकि भेद बुद्धि का जीव होता है, जीव के अंदर भेद बुद्धि है, परमात्मा में भेद बुद्धि नहीं होती। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है एक शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है। अगर एक शूद्र कर्म करे तो वह ब्राह्मण हो सकता है। और आपकी जानकारी को बता दूं मिस्टर सुधांशु भारद्वाज, तिरुपति बालाजी ट्रस्ट ने 4000 शूद्र बालकों को वैदिक शिक्षा देके, जनेऊ धारण करवा के, शुद्धतम तरीके से, शास्त्रीय विधि से ब्राह्मण बनाया है। और वे सभी ब्राह्मण मंदिरों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे सभी ब्राह्मण जो शूद्र थे जाति से, आपके अनुसार, आज वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारत के अनेकों मंदिरों में। अपडेट कर लीजिए अपनी नॉलेज को। दूसरा, आपने प्रश्न किया है कि इनको उच्च स्थान दिया है, मंदिर पर राज्य करते हैं। मंदिर पर राज्य करते हुए कितने ब्राह्मण है मुझे बता दीजिए। आपका चश्मा दूर का है इसलिए आप दूर से देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ज्यादातर मंदिर इस भारत के संविधान ने अपने कब्जे में ले रखे हैं। आपकी जानकारी शायद अपडेट ना हो, मैं आपको बता देता हूं। इस भारत के जितने बड़े मंदिर हैं वो सब भारतीय गवर्नमेंट के अधीन हैं, और ये हमारे साथ शोषण है। ना कोई मस्जिद है, ना कोई चर्च भारतीय सरकार के अधीन सिर्फ हमारे मंदिर हैं, जिसमें से 98% का जो दान आदि इत्यादि आता है वो भारत शासन ले जाता है। आपको मालूम है, भारतीय शासन ले जाता है, आपको जानना होगा। दूसरी चीज, कभी आपने कल्पना करी है
आपका मन होता होगा, आप रेस्टोरेंट में चले जाते होगे, आपका मन होता होगा, आप अन्य कार्य कर लेते हो, आपका मन होता होगा जींस टी शर्ट आदि इत्यादि। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण का मतलब है त्याग। अगर आपको, आपसे मैं कह दूं कि क्या आप तिलक लगाते हैं, क्या आप चोटी रखते हैं, तो क्या आप जनेऊ रखते हैं, और अगर आप नहीं रखते हैं तो आपके पीछे भारद्वाज लगा है, कायदे से इसको आज ही हटा देना चाहिए। कायदे से अगर आप अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं और यह लिखते हैं तो आपको तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति कहती है कि जो शिखा नहीं रखता, जो तिलक नहीं लगाता, जिसको जनेऊ नहीं है, वो शूद्र है, वो शूद्र है। समझिएगा, आप शूद्र की परिभाषा समझ लीजिए। शूद्र वो जिसको सेवा करनी है, वो नियम धर्म का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि सेवा पर वो सर्वोपरि होती है, इसलिए उसको शूद्र कहा गया है। दोज हु आर इन द जॉब, जो लोग जॉब में हैं वो सब शूद्र हैं, चाहे वो शर्मा हो, चाहे वो वर्मा हो, चाहे वो कोई हो, वो सब शूद्र है मनुस्मृति के अनुसार। ये आजकल की कहानी नहीं है, ये आज का संविधान नहीं है। मैं संविधान को बिल्कुल विरोध करता हूं। इस संविधान में तो जो है वो वही है, वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, वो अपग्रेड नहीं हो सकता। एक व्यक्ति इतना समर्थ हो गया, आज भी वो आरक्षण ले रहा है, उसके बच्चे आरक्षण ले रहे हैं, और जो वास्तव में काबिल है वो बेचारे रोड पर खड़े हुए हैं। लेकिन मनुस्मृति में क्या लिखा है? मनुस्मृति में लिखा है कि अगर एक निचले तबके का व्यक्ति भी मेहनत करता है तो वो ब्राह्मण हो सकता है, और अगर ब्राह्मण शूद्र कर्म करता है तो उसको शूद्र कर दिया जाए, समाज से उसको नीचे उतार दिया जाए। आप कह रहे हैं यहां पर कि वे राज्य करते हैं। आप मुझे बताइए कितने ब्राह्मण राज्य कर रहे हैं? कौन राज्य कर रहा है मुझे एक बार बताइए। एक ब्राह्मण मंदिर में, कभी मंदिरों के, कभी कुछ मंदिर आसपास हो, जाकर पूछिएगा उन ब्राह्मण देवता से कि उनकी सैलरी कितनी है, पूछिएगा कभी उनकी सैलरी कितनी है। और जिस दिन सैलरी सुन लोगे ना, आपके पैर से जमीन निकल जाएगी, उनकी सैलरी कितनी है। फिर आपने ब्राह्मण देवताओं के ऊपर एक और बहुत बड़ा आरोप लगाया कि पूजा के नाम पर व्यापार करते हैं। ओके फाइन, मैं मान लेता हूं ये पूरा का पूरा आज का जो कलयुग है, पूजा के नाम पे व्यापार। एक बात बताइए, अगर वो पूजा के नाम पे व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार कौन नहीं कर रहा? कौन नहीं कर रहा? आपके यहाँ विवाह होता है, आपके यहाँ शादी होती है, आपके यहाँ डीजे वाला आता है, टेंट वाला आता है, ये वाला आता है, वो वाला आता है, फलाना ढिमका, सब आते हैं और सब आपसे बार्गेनिंग करते हैं और आप सबको एक से एक पैसा देते हैं। ब्राह्मण देवता सारी रात ड्यूटी देता, कितने पैसे देते हो? शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। जो ब्राह्मण पूरी रात एक दंपत्ति के दाम्पत्य को बनाए रखने के लिए जाग रहा है, जब वो दक्षिणा की बात करता है तो फूफा मौसा आता वाता आगे के पीछे के सब आ जाएंगे। अरे पंडित जी, मतलब वो पंडित गरीब मर जाए, उसके घर में कभी बिजली ना आए, वो तुम्हारे लिए मंत्र पढ़ पढ़ के 4 मंजिला इमारत बनवा दे, पर अगर वही ब्राह्मण बेचारा अपनी साइकिल से अगर मोटरसाइकिल पे आ जाए, क्या बात है पंडित जी, मोटरसाइकिल, अरे क्या वो क्या इंसान नहीं है? क्या उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति आपके लिए जी रहा है? कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए मुझे। आपके यहां विवाह होता है, टेंट वाला आपको दुआ कभी नहीं देगा, होटल वाला आपको दुआ कभी नहीं देगा, डीजे वाला आपको सब आपके गरिबान में हाथ डाल के पैसा ले जाते हैं। ब्राह्मण कभी गरिबान में हाथ डाल के पैसा नहीं लेता। आप उसको प्रणाम करते हो और जो कहते हो वो कहता है ठीक है, और आखिरी में वो क्या कहता है? आपका कल्याण हो, खुश रहिए। कोई आपको दुआएं देके जाता है? थोड़ा सा सोच के बताइए, कल्पना करके बताइए। मैं मानता हूं अपवाद सब जगह होते हैं, अपवाद तो पूरी दुनिया में है, गेहूं होगा तो खरपतवार भी होगी, लेकिन आपने आप ब्राह्मण शब्द यूज किया इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। आप आके देखिए वृंदावन के अंदर ब्राह्मण बालकों को कितनी मेहनत करते हैं। एक मजदूर की अगर मेहनत की बात करेंगे, सारे दिन एक मजदूर 600-650 रुपए ले जाता है, उससे आधे पैसे मिलते हैं, फिर भी बेचारे दिन रात काम करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, साफ आचरण करते हैं, साफ तरीके से रहते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं और समाज को अच्छा देते हैं। कहां बराबरी करोगे उसकी? उसके त्याग की बराबरी कर लीजिए, उसके संतोष की बराबरी कर लीजिए। आपको सिर्फ वही दिखाई दे रहा है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका चश्मा भेद बुद्धि वाला है, आपकी नॉलेज भेद बुद्धि वाली है, आप दमनकारी नीति से देख रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके अंदर आपका ईगो है, आप लोगों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, इसलिए आप ये चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये सोच होती समाज के वर्ग को लेके, तो आपको मालूम है, आप कल्पना कर सकते हैं, एक ब्राह्मण कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, कोई भी हो, लेकिन उसको कभी भी आप प्रणाम करो, वो आपको प्रेम से आशीर्वाद देगा। ये ध्यान रखना, उसके अंदर भी मिथ्या नहीं होगी, कभी नहीं होगी। आप लिख रहे हैं कि पूजा के नाम पर व्यापार हो रहा है, मुझे बताइए कहां व्यापार हो रहा है? कहां व्यापार हो रहा है मुझे बताइए कि पूजा के नाम पर व्यापार कहां हो रहा है? और पूजा के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, परसेंटेज ऑफ व्यापार बाहर जाकर देखिए तो क्या हो रहा है।
आप होटल में खाना खा रहे हो, 2000 रुपए का बिल दे रहे हो, 100 रुपए शौक से एक व्यक्ति को टिप दे देते हो सिर्फ अपनी कॉलर ऊपर करने के लिए। ब्राह्मण को देने के लिए 50 रुपए दक्षिणा नहीं है आपके पास, जो आपके कल्याण की सोच रहा है। उस बेटर के पास आप जैसे 50 लोग आते हैं और उनको मुर्गा ही बोलते हैं। आज एक मुर्गा आया, 100 रुपए दे गया, एक मुर्गा, उनकी भाषा जो आपस में होती है। ब्राह्मण कभी किसी के लिए ऐसे नहीं सोचेगा। कल्पना करके देख लेना जीवन में। कुछ चीजों के तथ्यों को जानिए। बिना तथ्यों को जान के आपके यहां पंडित जी आते हैं, पंडित जी आकर आपको 4 घंटे आप सत्यनारायण की कथा कराते हैं। अगर आपने घर में कभी कराई हो या आप लोगों ने कराई हो, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। एक पंडित जी आपके यहां आते हैं, सत्यनारायण की कथा कराते हैं, आप ईमानदारी से बताइए उन्हें क्या देते हैं? ईमानदारी से बताइए। एक ब्राह्मण जो गुरुकुल में पढ़ा, 12 साल 15 साल वो पढ़ाई करी उसने, जो अपना जीवन बचपन में उसके माता पिता गांव से लेकर गुरुकुल में छोड़कर आए, बेचारा वहां पढ़ा, जैसे तैसे बर्तन माजे, झाड़ू लगाई, सब करा उसने सीखने के लिए। और जब वो आकर आपके यहाँ कहता है कि आप जाते हैं आपके भैया हमारे यहाँ वो ऐसा ऐसा आप कर दीजिए, और तब आप क्या देते हैं उसको? निश्चित तौर पे आपको देखकर तो देख रहा हूं कि आप तो खैर कुछ नहीं देते होंगे, जो आपकी चर्चा है। मगर एक बात बताइए, एक सत्यनारायण की कथा लगभग 2 घंटे और मैक्सिमम 4 घंटे लेती है। मेरे भाई बहन सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप विधिवत सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे तो 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटा तो भगवान के आह्वान, देवताओं के आह्वान में लग जाता है। वेदियां आदि तैयार करके भगवान के आह्वान में लग जाता है। उसके बाद फिर कथा, उसके बाद फिर हवन। आप मुझे बताइए कि ब्राह्मण देवता 4 घंटे आपके यहाँ आया, आप उनको क्या देते हैं? अपने गरिमा के झांक कर जरूर देखिएगा। आप एक डॉक्टर साहब से मिलने जाते हैं जिन्होंने 5 साल एमबीबीएस 7 साल एमबीबीएस की पढ़ाई की है, बाहर रिसेप्शन पे आपसे पैसे झटका लिए जाते हैं। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आपसे पैसे झटका लेता है। अगर आप 5 मिनट के लिए छोड़ दिए, मतलब ब्राह्मण की कोई बकत ही नहीं है। वो पंडित जी जो आ रहे हैं उनका कुछ नहीं है, उन्होंने जो अपना त्याग किया उसकी कोई कीमत नहीं है। मतलब वो आपको फ्री में करके देते रहे, आपको आशीर्वाद देते रहे, आप लोग बनते रहे और वो बेचारा जमीन में जाता रहे। समाज में जिस स्थिति, और देखिए कितना बड़ा ये उनके खिलाफ कार्य हुआ है। आप जितनी भी कथाओं में देखिए उसमें एक ही चीज आती है, एक गरीब ब्राह्मण। मतलब ब्राह्मण को शुरू में ही आपने मेंटेलिटी कर दी, एक गरीब ब्राह्मण। उन मूर्खों से मैं कहना चाहता हूं जिसको आप गरीब ब्राह्मण कहते हैं, ब्राह्मण कभी गरीब नहीं होता। ब्राह्मण कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने उसको देवता बोल दिया, और देवता कभी गरीब नहीं होता। ये लोगों की सोच है। आप जब आपके यहां सत्यनारायण की कथा होती है, आप विचार करके बताइए कि आप क्या देते हैं, उसको सोच कर बताइएगा। 4 घंटे कोई आपको सर्विस देने आ रहा है, डॉक्टर साहब के यहाँ किसी डॉक्टर से 4 घंटे कंसल्टेंट ले लेना, किसी लॉयर से ले लेना, किसी वकील से, किसी भी ले लेना, फिर आप बात कीजिएगा कि उसके एवज में आप क्या दे रहे हैं। आप कुछ नहीं दे रहे हैं। आपको सिर्फ उनको देखकर ईर्ष्या है। इस तरह के प्रश्न मेरे पास 50 आते हैं, मगर आज आपका प्रश्न शुरुआत में ही आया है, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का मैं उत्तर दूं। वो किसी का बुरा नहीं चाह रहे, वो धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। क्या उन लड़कों जो आज मेरे ही आप देखते होंगे जाप में लड़के बैठते हैं, क्या उनकी जिंदगी में ये विचार नहीं आता होगा? मैं आप जनरल बात करता हूं कि वो भी कभी जीन्स और टी शर्ट पहने, वो भी कभी रीबॉक और नाइकी पहने। आप मुझे बताइए, क्या नहीं आता होगा? इंसान है, विचार आता होगा ना। लेकिन वो एक पतली सी 150-200 रुपए की धोती और एक पतला सा कुर्ता पहनकर अपने जीवन का यापन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको गुरुकुल में त्याग सिखाया गया है, संतोष सिखाया गया है, और आपके स्कूलों में आपको तृष्णा सिखाई गई है। अंतर यह है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। आप लिख रहे हैं कि साहब ऐसा क्यों, कभी विचार करके देखिएगा तो समझ में आएगा। जिंदगी को बहुत तरीके से देखिए। मैं सत्य बता रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं आप सभी इस बात को नोटिस कर लें। मेरे हिसाब से आप भारतवर्ष में कहीं भी रहते हो, मेरे हिसाब से आप 5 सत्यनारायण की कथा कर लीजिए और पर्ची लिख के रख लीजिए। वो काम ना हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से जो विधि है सत्यनारायण भगवान की पूजा की, सिर्फ 5 कथा उस तरीके से अगर आपने कर ली अपने जीवन में, रिजल्ट आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन
लेकिन आप सोचते हो कि हम सत्यनारायण की कथा भी कर लें और पंडित जी को 125 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए दे दें। जो व्यक्ति इतनी दूर से न जाने कहां से चला आ रहा है, आज उसके पास एक दिन है जहां वो 4 जगह जाएगा, अपने घर में कुछ ले जाएगा, वही उसके पास एक 15 दिन में एक दिन आया है। आप कल्पना करके देखिए। और वो व्यक्ति को आप 2 घंटे 3 घंटे अपने बैठाना तो चाहते हो, लेकिन उसको देना कुछ नहीं चाहते। मेरे मायने में तो अगर कोई 2.5-3 घंटे आपके यहां पूजा करके जा रहा है, कुछ नहीं तो कम से कम 2100-3100 रुपए की इसकी नौछावर बननी चाहिए। कितने लोग देते हैं? कितने लोग देते हैं? अपने गरिमा में जाकर अपने आप से प्रश्न कीजिएगा। जो व्यक्ति आपके लिए डेडिकेटेड है, जो व्यक्ति आपकी जिंदगी को बनाने के लिए एक बेटे को दोनों को जोड़ने का काम रात भर जाग के कर रहा है, उसको क्या करना जागकर? वो क्यों जाग रहा है आपके लिए? आप कभी उनको भरपेट तो देते नहीं हो। वो क्यों जाग रहा है आपके लिए? क्योंकि उसको सिखाया गया है, कोई कुछ करे या ना करे, अपने कर्म से पीछे मत हटना। उसका धर्म है आशीर्वाद देना, उसका धर्म है आपके लिए अच्छा सोचना, इसलिए ही वो पैदा हुआ है। ही हैज टू डू, उसको करना पड़ेगा, वो उसका धर्म है। वो ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, गेहूं उगता है, खरपतवार उगती है, वो एक अलग बात है, बट यू कैन नॉट टारगेट डायरेक्टली विद दिस थिंग टू द ब्राह्मण्स।